तुम्हें सॉरी कर लेना चाहिए था इमरान। क्यों? क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझ रही हो? तुम्हारे सब बिल्कुल। तो फिर क्यों करूं मैं सॉरी? इस तरह किसी को थप्पड़ मारना अच्छी बात तो नहीं है। आन्या प्लीज, डू यू इवन रियलाइज वो क्या करी थी कमरे में? ज्वेलरी चोरी करी थी तुम्हारी वो। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो कर सकती है। इस बात का तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए यार। हो सकता है कि आन्या प्लीज ना, मैं कोई छोटा बच्चा हूं और ना ही रोहिल भाई की तरह दिमाग खराब हुआ हुआ है मेरा। प्लीज आहिस्ता बात करो। अच्छा छोड़ो इस बात। तुम्हें पता है खून खौलता है मेरा, और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा खून क्यों नहीं खौलता यार। रिलैक्स प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? बस कर दो मुंतहा। ये देखें अम्मी, रो रो के बुरा हाल किया हुआ इसने अपना। तो 1 घंटे से देख रही हूँ और समझा भी रही हूँ, ऐसी हालत में रोना भी तो ठीक नहीं है। वैसे इमाद ने बहुत ज्यादती की है, मैं सच कह रहा हूँ। जितना बुरा भला कह सकते थे, जितनी लान तान कर सकते थे हमने की। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे इतना गलत समझता है, मुझे चोर समझता है वो। क्या हो गया मुंतहा? उसके कुछ भी समझने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता? और पढ़ना भी नहीं चाहिए। भाड़ में जाए मात। ठीक ही तो कह रहे, क्या फर्क पड़ने वाला तुम? आंटी उसने मेरे ऊपर नहीं, मेरी रूह पर हाथ उठाया। कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा चलो बस चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। अरे तो जरूरत क्या थी उस कमबख्त इमाद के कमरे में जाने की? आप लोगों ने, दोनों मियाँ बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था फोन कर करके। और तुम अपने देवर के कमरे में चली गई डाका डालने। हैं क्या मिलना था उन कंगलों के पास से? ऐसा भी नहीं है, बहुत माल है उनके पास। इतना जेवर दबा के बैठे हैं ना वो मियाँ बीवी, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना भारी हार था उस आनिया के पास। मुझे क्या दिया इन लोगों ने? हाँ तो फिर किसी और दिन हाथ की सफाई दिखा देना, इसमें क्या है। आपको हर वक्त मजाक सूझता रहता है। देखे तो सही, अंदाजा है आपको कितनी मुश्किलों से आई हूं मैं यहाँ। क्या बहाने बनाने पड़े हैं मुझे। नहीं चाहिए। अरे अरे मंतहा बेटी, आइए, ले आई ना बेटा पैसे। मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। सौतेला सही लेकिन बाप तो हूं ना तुम्हारा। हम इनसे बोलते हैं मुझसे ना बात नहीं किया करें पैसों के बारे में। तो मैंने कौन सी गलत बात की है? देखो ना, मैं कारोबार करूंगा बेटा तो तुम्हारी माँ का ही फायदा होगा ना। ठीक तो कह रहा है ये। लाखों मांग रहे हैं मुझसे, कहां से लेके आऊंगी मैं? बेटा देखो, लाने तो पड़ेंगे तुम्हें पैसे, जबान दे चुका हूं मैं। बहुत बहुत गलत किया मैंने आप लोगों को यहाँ लाके। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। लो देख लो, भूल गई सारे एहसान तुम्हारे। तावीज घंटे तुमने किए, मशवरे तुमने दिए, और आज तुमको यहाँ के दिखा रही है। अरे जरा उसको सब्र कर लेने दो, सोच लेने दो, कर लेगी कोई जुगाड़। है बेटी है आखिर मेरी, है मेरा ही नाम रोशन करेगी। करना तो पड़ेगा, कल तक का टाइम है। वो तो परसों की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। पानी लीजिए, मैं दवा देती हूँ आपको। आप इतनी टेंशन ना लिया करें, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। दवा तो जी जी मैं दूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप वैसे भी दवाइयों पर है। क्या ख्याल रखूं? तुम्हारे लाडले ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ। अगर उसमें इतनी अकल होती तो ऐसी हरकत करता वो। क्या बात करती हो तुम? अरे बड़ी भाभी पर हाथ उठाने का मतलब जानती हो? आपको पता है उसका गुस्सा कितना तेज है, आप पर क्या है? गुस्सा तेज नहीं है उसका, अहमक है।
बेवकूफ, गधा। इन दोनों ने, इमाद और उरूसा ने, इन दोनों ने मुझे बेहद मायूस किया। कल मेरी बेटी कैसी होगी? कितने दिन से उससे बात भी नहीं हुई। तुम्हारी बेटी? बेटी, नाम ना लो उसका मेरे सामने, नाम मत लो। आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके सीने में माँ का दिल नहीं। माँ का दिल नहीं? और उसने जो अपने बाप की इज्जत खाक में मिला दी, 2 कौड़ी का नहीं रखा उसके साथ जाकर, मना भी किया था उसे। शायद उसको जो ठीक लगा उसने वो किया। ये सब इफ्फत तुम्हारी दी हुई शय का नतीजा है। अगर तुमने शय न दी होती तो यूं इस तरह उसकी फेवर न करती तुम। छोड़ दें इस बात का पीछा। अरे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं। इतनी बदगुमानी ठीक नहीं होती। मैं ऐसा नहीं था तो कैसा था? इफ्फत तुम्हारी बहन और भांजा भी ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं। हालात और वाकयात इंसान को तल्ख बना देते हैं, समझी? दिमाग फटा जा रहा है मेरा। क्या हुआ? रूसा, मैं कुछ पूछ रहा हूं। अगर तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चली जाना। मैं कहाँ से लेके आऊंगी मैं इतने पैसे? मुझे इतनी टेंशन दे दी है, पूरी रात टेंशन में सो नहीं पाई हूँ मैं। उन्हें समझाएं